हाँ, तो मेरे 8th क्लास के सभी बच्चों, आज की मैथ की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आप सब ने भी अपनी रुचि ज़ाहिर करी और मैंने फिर सोचा कि आपके सिलेबस के मैथ के सिलेबस से पहले लेसन को मैं स्टार्ट करती हूँ। और आप सब ने 7th में परिमेय संख्या पढ़ लिया है और उसका रिवीजन भी आप क्लास 7th को मैं जो करा रही हूँ उससे आप कर सकते हैं। तो मैं सीधे बिना समय को व्यर्थ किए अपने टॉपिक पे आती हूँ, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाओं का मतलब होता है कि परिमेय संख्याओं पर हम कौन कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं। गणित में, मैथ में जो साधारण क्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जो हम भिन्न में, पूर्णांकों में करते हैं, वो सारी क्रियाएं परिमेय संख्याओं में भी होती हैं। तो यहाँ पर पहला जो टॉपिक मैं ले रही हूँ वो है परिमेय संख्याओं का योग। और जब हम योग यानी जोड़ की बात करते हैं तो इसमें दो दिक्कत आती है। एक, वो परिमेय संख्याएं जिनका हर एक समान है, अंश तो अलग अलग है लेकिन हर एक समान है। और दूसरी वो परिमेय संख्याएं हैं जिनके हर असमान है, समान नहीं है। एक परिमेय संख्या वो है जिनके हर समान है और एक वो हैं जिनके हर असमान है। तो सबसे पहले हम उन परिमेय संख्याओं का चयन करते हैं जिनके हर समान है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे आप देख रहे हो लिखा हुआ कि दो परिमेय संख्या हैं 4/7 धन -8/7। ठीक है, तो इसको पहली विधि है जिससे हम जोड़ रहे हैं साधारण भिन्न की विधि। जब हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आप अपने उसी नियम से करेंगे जैसे कि अभी तक करते आ रहे। ठीक है, हल क्वेश्चन उतारा 4/7 धन -8/7। ठीक है, ये तो आगे हो गया आपका प्रश्न। अब हम आते हैं इसके हल पे। ठीक है, हल कैसे करेंगे? हम इसको हल करने के लिए ओपन करेंगे। तो जब ओपन करेंगे तो ये प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 8/7। ठीक, और चूंकि दोनों के हर समान हैं तो जब हर ऐसे केस में जहाँ पर हर समान होते हैं तो वहाँ पर इसका रूट इस तरह हो जाता है 4 - 8/7। ठीक है, 4 - 8/7। ये इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट भी आप कैसे लिख सकते हो? यहाँ से 4 - 8/7 एक ही बात है। मैंने थोड़ा सा ओपन कर दिया है, तो खोल दिया है ताकि आपको हर स्टेप समझ में आए। अब आप जानते हो कि 4 और 8 और बीच में घटाने का निशान है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये घटेगा, और जब घटेगा तो आप सबको अच्छी तरह से पता है कि ये आ जाएगा 4/7। लेकिन समस्या ये आती है कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा। तो वो सभी बच्चे जो बराबर मैथ रेगुलरली लगाते रहे हैं वो सब जानते हैं कि चूँकि 8 बड़ा है और 8 के पहले माइनस है तो ये आ जाएगा -4/7। ये आपका उत्तर है। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं द्वितीय विधि पर, दूसरी विधि। द्वितीय विधि क्या है? संख्या रेखा द्वारा। संख्या रेखा के द्वारा हल। संख्या रेखा आप सब जानते हैं कैसे खींची जाती है, कोई नई चीज़ तो है नहीं। मैं यहाँ पर एक रेखा खींच रही हूँ पहले, बड़ी सी। थोड़ा मेरे एक हाथ में चूँकि मोबाइल है इसलिए टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, तो उसको आप अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा। बीच में मैंने 0 लगा दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि हमें दाहिनी ओर तो 4/7 है और बाईं ओर
-8/7 है। यानी कुल मिला के दोनों तरफ हर का जो मान है वो 7 ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पहले बराबर बराबर 7 इससे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर हो गया 9। आप लोग स्केल का प्रयोग करिएगा बच्चों, क्योंकि स्केल से सही नाप आती है बराबर दूरी के लिए। मैं हाथ से कर रही हूँ, स्केल लेना मेरे लिए अभी संभव नहीं है, तो आप स्केल का ही यूज़ करिएगा। ठीक है, स्केल से नाप एक बिल्कुल सही आएगी। ये हो जाएगा +1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, जिसको हम 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 8/7 और 9/7। ठीक, इस दिशा में जब चलेंगे तो हमें चिन्ह का ध्यान रखना पड़ेगा। -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7, -8/7 और -9/7। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले जाना है 4/7 पे, 0 से 4/7 पे जाना है। ठीक है, तो ये हमने पकड़ा 0 को और कहाँ जाना है 4/7 पे। ये आ गए 4/7 पे। ठीक है, 4/7 पे आ गए। अब ऋणात्मक दिशा में कितना जाना है, -8/7। ऋणात्मक दिशा में 8/7 जाना है, ध्यान रखिएगा। तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ पहुँचेंगे हम, 4/7 पे। ये ध्यान रखिएगा कि ऋणात्मक दिशा में 8 कदम जाना है। ठीक है ना, क्योंकि हर समान है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे एरो लिया, इधर गए, काउंटिंग हमने पहले कर ली है। हाथ से आप लोग स्केल का यूज़ करिएगा ताकि लाइन सीधी बने। और ये गए हम 4/7 पे। तो हमारा उत्तर देखेंगे कि किसी भी विधि का हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो भिन्न की विधि यूज़ करें, साधारण भिन्न की विधि का प्रयोग करें, या फिर हम संख्या रेखा का प्रयोग करें, हर परिस्थिति में हमारा उत्तर समान आता है। इसमें भी हमारा उत्तर 4/7 -4/7 ही आएगा, ऋण 4/7 आएगा। ठीक है, और यहाँ भी हमारा उत्तर ऋण 4/7 आया। तो उत्तर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये आप लोगों की पहली सीख है, परिमेय संख्या के लिए कैसे जोड़ा जाता है। अभी तो सरल लग रहा है क्योंकि हर समान है, लेकिन अभी हम ऐसे प्रश्नों पर जाएंगे जहाँ हर समान नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी सेंड कर रही हूँ।